उस पर भाई बताइए। ठीक है, जवाब लेते हैं। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे क्यों कानूनी कार्रवाई होगी हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर। एक मिनट रावत साहब, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। ये तो अंधे हो गए बिल्कुल। अरे ये शांत रहेंगे तब तो कोई जवाब सुनेगा। रशीदी साहब आप जरा ध्यान से सुनिए, जब आप सवाल उठाते तो जवाब ले लीजिए पहले, अब आप बोलेंगे नहीं बीच में। अजय आलोक बोलिए। हलाल सर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं हुआ कि आप सिर्फ मीट बेच रहे हैं, आप हर चीज में मीट का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उसको वेजिटेरियन बना के बेच रहे हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज है। मेरे भाई कोई मेरे पास मार्केट में आप प्रोडक्ट बना के बेचूंगा हर चीज में। क्या आप वेजिटेरियन बना के हलाल डालोगे? आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट बना के उस पर हलाल का चीज डालोगे हर चीज में और आप पे कार्रवाई नहीं होगी। मेरे पास मार्केट में आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट बना के उसमें हलाल डालोगे और आप पे कार्रवाई नहीं होगी। खुलेआम आप ये काम करोगे। आपने सर्टिफिकेट दिया क्यों है? आप कौन है? ये सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है ना कि बेचो। चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है। सर्टिफिकेट का मतलब बेचना है। करना सीखिए। कुछ पता है कि नहीं पता है आपको? मीट बना के बेचिए जहाँ बेचना। सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि और मौलाना रशीदी, पहले से ही सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया हुआ है, बैन है ये पहले से, ये नई बात नहीं है। बेतुकी बातें यार, कुछ भी कहोगे। क्यों बेतुकी बातें हैं? आपको जो ठीक लगे वो ठीक, बाकी बेतुकी हो गई बातें। सिर्फ कहने के लिए कहना है। सर्टिफिकेट पे क्यों बैन लगेगा भाई? सिर्फ कहने के लिए कहना है। आपने सर्टिफिकेट क्यों दिया है? जब मुझे आपने अनुमति दी है कि आप बेचो तो मैं तो बेचूंगा। सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन खाने में हलाल डालोगे। अरे बिल्कुल डालूंगा, मेरे पास सर्टिफिकेट है। वेजिटेरियन खाने में हलाल मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं हलाल में भी डालूंगा और वेजिटेरियन में भी डालूंगा, खाने में भी डालेंगे हलाल। आप कौन है भाई? अरे वैसे भी हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो यूपी सरकार तो जारी नहीं करती ना मौलाना रशीदी, वो तो प्राइवेटली जारी किया जाता है हलाल सर्टिफिकेट। एक मिनट रशीदी साहब, वो जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो यूपी सरकार की तरफ से थोड़ा नहीं जारी किया जाता। किसकी तरफ से होता है आप बताइए? वो यूपी सरकार की तरफ से तो नहीं जारी होता। पंकज भाई आप बताओ। आलोक जी जरा इनको बताइए, वो सर्टिफिकेट जो है वो यूपी सरकार की तरफ से तो नहीं जारी किया गया। आप बता दीजिए पंकज जी, आप समझा उसको सकते हैं जो समझने को तैयार हो, जो समझने को तैयार नहीं हो, जो वन ट्रैक माइंड हो, जिसको हर आदेश में हिंदू मुसलमान दिखता है, वोट दिखता है। एक मिनट, जिसको हर आदेश में हिंदू मुसलमान और वोट दिखता है, उसको समझाने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। जो सरकार चलाना जानता हो। ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा है ऐसा है कि आदेश निकल गया, कर सके। ऐसा है कि आदेश निकल चुका है, कृपया करके फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। अब तो कार्रवाई होगी, बिल्कुल ठीक बात बोली अजय आलोक ने। अगर इसको कानून का पालन नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई होगी मौलाना रशीदी। तो आप ऐसे में भड़का रहे हैं लोगों को। आप तो बल्कि उल्टा समझाइए कि सरकार ने कोई रेगुलेशन, कोई रूल जारी किया है तो उसको फॉलो करे, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। तो आप तो भड़का रहे हैं, आप तो समझाइए ना लोगों को। अब तो ये आदेश जारी हो गया है, अब क्या करेंगे आप? कार्रवाई क्यों होगी? अरे भाई, सरकार की तरफ से जो आदेश जारी होता है, अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी आप पे। नहीं, आप कहिए, आप उनके सर्टिफिकेट रद्द कीजिए पहले। आप कहिए हम नहीं मानते हलाल मीट को, हलाल सर्टिफिकेट हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, इसका कानून चल रहा है देश में। अरे रशीदी साहब देखिए, कभी तो सही बात किया कीजिए ना। अरे भाई, अगर हिंदू धर्म के लोग हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये मांगा है कि जहां जो चीज खा रहे हैं व्रत के हिसाब से उनको वो चीज मिले, तो उसमें क्या हर्ज है? और कहां कहा गया कि किसी एक धर्म के लोगों को अपना नाम लिखना है? वो तो चाहे हिंदू होगा उस दुकानदार को भी अपना नाम लिखना है, मुस्लिम होगा उस दुकानदार को भी अपना नाम लिखना है। तो ये तो लोगों के उस पे है ना कि कहां से चीजें खाएंगे, कहां से नहीं खाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का दुश्मन है, सोचना चाहिए नीतीश जी को। अजय आलोक जी जरा जवाब दे दीजिए इनको। देखिए, आदत है इनकी कि कोई भी चीज हो उस पर बोलना है, सही गलत, ये दो पांच सही गलत को बिना देखे कहना है, सिर्फ कहने के लिए कहना है। जरा आप सुन लीजिए, अजय आलोक जी जवाब दीजिए इनको। नहीं, देखिए, ये लोग ऐसे मैं कट्टरवादी कहूंगा, कट्टरवादी हैं कि इनके दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ है कि यहाँ पे हर चीज इस्लाम के हिसाब से चले। इनका इनके हिसाब से शरिया का लॉ आ जाना चाहिए। आप मुसलमान हैं, अपने धर्म को फॉलो कीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप हिंदुओं के धर्म में घुसिए। आराम से रहिए आप। और अजय आलोक जी, ऐसा पहले हुआ था ना कि आप नाम कुछ लिखा है दुकान पे, फिर आप डिजिटल पेमेंट का जमाना है, आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ और नाम आता है। ये पहली बार तो हुआ नहीं था, ये तो अक्सर हो रहा था। ये हजारों बार हो चुका है और हजारों बार होते आया है। और पिछले बार की तमाम गलतियों को देखते हुए योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, बिहार सरकार भी यही निर्णय देवघर में लेगी।
ये हर जगह ये निर्णय लिया जाएगा और ये ठीक है, ये गलत नहीं है। और जो शासन का आदेश नहीं मानेगा, शासन उस पर कार्रवाई करेगा। रावत साहब, आपको लगता है कि जरूरी था ये? बहुत जरूरी था। इसकी आड़ में ये लोग हिंदुओं की आस्था के तो साथ पता ही नहीं हो क्या रहा है देश में, उनके व्रत को खत्म कर रहे थे और सिलाइबा लगा हुआ, थूक लगा हुआ फ्रूट बेचते थे, गंदे नाले में धो करके उनको फ्रूटों को बेचते थे, उन सब्जियों को बेचते थे, और जो समोसे कचौड़ी वगैरह होती थी उनके अंदर कहीं ना कहीं बीफ मिलाते थे। इनका उद्देश्य एक ही होता है, किसी प्रकार से हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जाए। और ये अजय आलोक बीफ बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अजय आलोक और उनकी सरकार, स्वागत करता हूँ। एक्सपोर्ट कर रही है सरकार और बीफ वालों से चंदा ले रही है सरकार, उस पर नहीं बोलोगे। अच्छा, चलिए आप ये बता दीजिए रशीदी साहब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो आदेश जारी हो गया, अब आप क्या कहेंगे? आप तो अब एक तरह से धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को, बरगला रहे हैं, जो है खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नहीं, क्या करेंगे अब आप बताइए? बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं, आप क्या करेंगे बताइए? और ये आंख बंद करके बैठे हैं। अरे मौलाना रशीदी बताइए ना, आप क्या करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना हम आंदोलन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, आप ये बात कह रहे हैं, होने नहीं देंगे, ये तो धमका रहे हैं आप, बरगला रहे हैं लोगों को। सुनिए, मजलूम की आह ऊपर तक जाती है, हम मजलूम हैं, 2024 में लगी हमारी आह और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में इसका रिजल्ट मिलेगा इनको। ये फैला हिंदू मुस्लिम करे, ये हिंदू मुस्लिम करे मुसलमानों को परेशान, के अंदर क्या हंगामा ऊपर वाला इनको जमीन चटाएगा इस बार। इसके अंदर क्या हाल कर रखा है आप लोगों ने? आपने पाकिस्तान में क्या हाल कर रखा है? नहीं, ऊपर वाले के साथ हॉटलाइन है क्या मौलाना रशीदी आपकी? मौलाना रशीदी, पाकिस्तान चले गए, मौलाना रशीदी हॉटलाइन है क्या? हजम नहीं होती। मौलाना रशीदी हॉटलाइन है क्या? हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की हो रही है, पाकिस्तान चले गए। अजय आलोक जी कह रहे हैं ऊपर वाला इंसाफ करेगा। पंकज जी, इनको समझा दीजिए रशीदी साहब को कि कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती, ठीक है ना? जो इनके चाहने से सब कुछ नहीं होने जा रहा है। मर गई 2024 में, जो देश मर गई 24 में, देखा है गाय को, गाय को मरते हुए देखा है। यही इच्छा है, यही इच्छा है, यही इच्छा लेके आप स्वर्ग सिधार जाएंगे। 2024 में मरते हुए देखा है मेरे भाई। ठीक है भाई, यही इच्छा रखो। ठीक है, जरा एक मिनट मौलाना रशीदी, जरा मैं आपको बता दूं, देखिए वो हलाला सर्टिफिकेशन की बात जो आपने पूछी थी, पिछले साल 18 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA ऑफिस ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों, दवाओं और कॉस्मेटिक समेत दूसरे जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी थी। और इस आदेश में इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा विषय बताया गया था। यह भी कहा गया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कोई निजी संस्था इस तरह के सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती है। ये काम सिर्फ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ही कर सकता है, ये पूरी तरह से कहा गया था। अब जरा बोलिए इस पे। उनको पता कहाँ होगा जो बोलेंगे। मुझे देखिए, फूड राइट टू फूड है इंसान को, है कि नहीं है? अरे हलाला सर्टिफिकेट की बात है, राइट टू फूड है कि नहीं है? मैं हलाल खाऊं, मैं झटका मीट खाऊं, मैं मुसलमान से खाऊं, तो ऐसे ही अगर ऐसे ही कांवड़ यात्रा चल रही है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो श्रद्धालु है उसे अपने हिसाब से खाना खाने का हक है या नहीं? की बात करे सरकार, स्कूलों की बात करे सरकार, मेडिकल कॉलेजों की बात करे, ये समझ में आता है। लेकिन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये सरकार तय करेगी। अजय आलोक जी, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा ये क्यों करते हैं ऐसा? मौलाना रशीदी, हर बार कोई भी मुद्दा हो उसको बड़ा मुद्दा बनाने की आदत क्यों है, सिर्फ कहने भर के लिए? भाई सिंपल बात है पंकज जी, समझिए, ऐसे लोग फिरका परस्त होते हैं, ये भड़काना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि समाज में तनाव कायम रहे ताकि चलती रहे। हाँ, नहीं तो इनको पूछेगा कौन ऐसे मौलाना को? इन्होंने आज तक मुस्लिम समाज में जितनी गरीबी है, आज तक मुस्लिम समाज में जितनी बेघरी है, आज तक कभी उसके बारे में बात की? चाहते हो सारे उसके बारे में नहीं बात करेंगे, ये ट्रिपल तलाक के बारे में बात नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं बना गया। अरे रशीदी साहब, आपसे तुम पे आ गए, आप तुमसे तू पर आ जाएंगे। आप यही कर सकते हैं, भड़काएंगे, बरगलाएंगे। नहीं बना अभी तक। एक मिनट रशीदी साहब, एक तो आपसे तुम पे आ गए, तुमसे शायद तू पर आ जाओगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ कहने भर के लिए कहनी है ये बात, कोई तथ्य, कोई लॉजिक कुछ नहीं है, और बात इनके गलत सिर्फ बात करने के लिए करनी है। जेडीयू नीतीश का प्रवक्ता, और इनको ये भी नहीं पता। सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए रशीदी साहब, आखिर में ये बता दीजिए आप क्या करेंगे? देखिए आदेश तो जारी हो गया, ऐसे प्रवक्ता को टीवी पर क्यों भेजते हैं? नहीं वो छोड़िए, आप वो हमें तय करने दीजिए। आप ये बताइए आप क्या करेंगे? आदेश तो जारी हो गया। नहीं,